आकृति त्रिभुज एबीसी की ऊंचाई एडी और सी एक दूसरे को बिंदु पी पे प्रतिच्छेद करती है। भाई ये एक ऊंचाई है 90 डिग्री बना रहा है और एक ही ये ऊंचाई है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है जो पी पे काट रहा है एक दूसरे को। ठीक है, तो आपसे कह क्या रहा है सबसे पहले कह रहा है इस दोनों त्रिभुज को समरूप करो। त्रिभुज एईपी और त्रिभुज सीडीपी, इस दोनों को कह रहा है बच्चा समरूप करने के लिए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए कैसे समरूप हो रहा है बच्चा। नेवर गिव अप इसलिए लिखा है कि जीवन में कभी मत हारिए। जीवन जितनी बार आपको ठोकर मारे फिर से उठना है, फिर से खड़े होना है और जीवन को कहना है नेवर गिव अप, इसलिए मैंने लिखा है। और मैं चाहता हूं कि बच्चों के दिमाग में ना हमेशा ये लाइन घुस जाए, जीवन के उस क्षण पे भी घुसे रहे ये लाइन, जब वो बुढ़ा हो जाए, जब वो एकदम हार जाए फिर भी ये लाइन रहे और अपने आप से हमेशा कहे नेवर गिव अप, हारना नहीं है, कभी नहीं हारना है, इसलिए मैं ये लाइन लिखता हूं। चले बच्चा, चलिए चलिए चले बाबू लोग, चलिए। तो देखिए बच्चा एईपी, पहले ट्रायंगल चुनिए। एईपी ये वाला ट्रायंगल है आपका, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल है? सीडीपी। सीडीपी ये ट्रायंगल है, ठीक है बच्चा, दिख गया आपको। अब ध्यान से देखिए बाबू, इस ट्रायंगल का ये 90 है और ये भी 90 हो गया, तो एंगल ई और एंगल डी 90 डिग्री लिख दीजिए। एंगल ई बराबर एंगल डी बराबर 90 डिग्री, दोनों एंगल सिंपल इक्वल हो गया, तो ये ए हो गया। ठीक है बाबू लोग, चलिए अब आइए बच्चा ध्यान से देखिए, ये दो लाइन आपस में कट रही है, ऐसे कट रही है। कहिएगा भैया कहां कट रही है? बच्चा बाबू ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को काट रही है, तो इसका मतलब ये एंगल इसके बराबर होगा। होगा क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट। मैंने आपको बताया दो लाइन आपस में काटती है तो ये एंगल इसके बराबर होता है, तो इस एंगल का हो जाएगा डीपीसी। तो सबसे पहले इस एंगल का लिखना है क्योंकि इधर एईपी है, तो एपीई बराबर इसका क्या लिखेंगे? डीपीसी। डीपीसी क्या है? बराबर एंगल। अच्छा यहां पे लिखना हो तो लिख दीजिएगा, थोड़ा सा अच्छा लगता है, वर्टिकल अपोजिट लिख दीजिएगा इंग्लिश वाले बच्चे, हिंदी वाले सम्मुख कोण से। ठीक है, एंगल हो गया। ठीक है, तो एंगल से क्या हो गया बच्चा? त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सीडीपी। और मैंने आपको क्या बोला था बच्चा? शुरू में क्या बोला था कि बाबू साहब सब एक चीज ध्यान रखिएगा हमेशा कि एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एंगल हो गया आपका, कहानी खत्म। ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए फिर आराम से बच्चा, तो एक पार्ट तो आपका सॉल्व हो गया। आइए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट चलते हैं बच्चा, आप लोग नहीं करिए ऐसे। सेकंड पार्ट, एबीडी और सीबी, त्रिभुज एबीडी और क्या नाम है भैया? सीबीई। देखिए तो खोजिए तो एबीडी और सीबीई क्या है? चले एबीडी कहां है बाबू? एबीडी खोजेंगे तो ए बी डी, ये छोटू सा ये वाला। ठीक है, देखिए बच्चा ये डी 90 है तो ये भी 90 है, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा। चलिए और क्या है बच्चा? सीबी, सी बी 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 बी, ये रहा, यही रहा, और ई ये रहा। ठीक है बच्चा, अब ध्यान से देखिए, इस नीला वाला ट्रायंगल का देखो, ये वाला जो है ना 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री, तो लिख दीजिए भैया डी बराबर, और इसका ये हरा वाला का ई 90 डिग्री है, दोनों 90 डिग्री हो गया बच्चा। चलिए फिर से थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। अब फिर देखिए ये हो गया। दूसरी बात देखिए तो बच्चा, नीला वाला और हरा वाला में दोनों में बी है, तो एंगल बी बराबर एंगल बी, इसमें लिख दीजिएगा कॉमन, तो ये हो गया एंगल से त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज सीबी। भैया उसे डांटो सर, सब हंस रहे हैं। सब किस बात के लिए हंस रहे हैं बाबू लोग? लग रहा है मुझे कुछ देर के लिए ना चैटिंग बंद करना पड़ेगा।
चलिए बच्चा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, करिए थोड़ा सा शरारती और कर लीजिए, फिर लिया जाएगा हिसाब किताब। थर्ड देखिए तो बच्चा एईपी और एडीबी है, तो ले लीजिए ट्रायंगल एईपी और एडीबी एडीपी बी। चलिए खोजिए तो बच्चा ट्रायंगल, चलिए हटाइए। एईपी ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है। और क्या है एडीबी एडीबी ये ट्रायंगल हो गया, ये वाला ट्रायंगल एडीबी ये ट्रायंगल। ध्यान से देखिए बच्चा, ये नीला कलर के ट्रायंगल का जो ये एंगल है ई 90 डिग्री है, ठीक है। और इसका एंगल का नाम कितना है बच्चा, डी है, 90 डिग्री है। दोनों ये एंगल हो गया। दूसरी बात है कि दोनों में क्या है, एंगल ए कॉमन है, एंगल ए कॉमन। तो ए से क्या हो गया बच्चा, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज एडीबी, ठीक है बच्चा। इसी तरीके से आप लोग ये निकाल लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, ये आपका होमवर्क रहा, ठीक है सर। ऑल डन, बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। नहीं बिल्कुल मसला नहीं हुआ, सब ठीक है बच्चा। चलिए किसी बच्चा को इस क्वेश्चन में दिक्कत है तो मुझे बता दीजिए, नहीं तो डन बता दीजिए कि डन भैया, ये क्वेश्चन हम बना लेंगे भैया।